जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, महाभया यक्षिणी की साधना। दोस्तों ये महाभया यक्षिणी की साधना क्या है, किस तरह से करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं नए नए साधनाओं के बारे में वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रुएं सभी दूर हो सके दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो महाभया यक्षिणी की साधना है किस तरह से करनी है, कैसी करनी है, मगर कोई भी साधना आपको करने से पहले दोस्तों गुरु की परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, उनकी आज्ञा लेना बहुत ही ज़रूरी है, उनकी इजाज़त लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बगैर गुरु के परमिशन के आप कोई भी साधनाएं नहीं कर सकते हैं। मगर कुछ साधक साधिका या नए भक्त रहते हैं दोस्तों, गुरु की परमिशन तो छोड़ दो, बगैर गुरु के ही साधना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बगैर गुरु के आप साधनाएं करते हैं तो आपके जीवन में चार बातें हो सकती है, उसमें से एक ना एक 1001 हो जाएगी। सबसे पहली बात, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, निस्त नाबूद हो सकते हो। दूसरी बात, आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी बात, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी बात, आपका मृत्यु भी हो सकता है। ये चार बातों में से एक बात 1001 हो जाएगी बगैर गुरु के अगर साधनाएं करोगे तो दोस्तों। इसलिए कृपया मैं सभी नए साधकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं ना करें दोस्तों, या गुरु धारण कर लीजिए फिर ऐसी तामसिक साधनाएं वगैरह कीजिए। और दूसरी बात, बगैर रक्षा कवच के भी कोई साधनाएं बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत ही अनमोल है। आपको कुछ कम ज्यादा होगा तो आपके परिवार का क्या होगा, एक बार ही दिमाग में लेना, सोच लेना, उसके बाद ही कोई साधनाएं वगैरह कीजिए। क्या तो बगैर गुरु के साधना मत करना, बगैर रक्षा कवच के साधनाएं मत करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये महाभया यक्षिणी की साधना क्या है, किस तरह से करनी है, इसका विधि विधान क्या है, इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों। ये साधना बहुत ही तामसिक साधना है, इसके लाभ भी उतने हैं। उग्र साधनाओं में से एक साधना आती है, क्या बहुत भयंकर साधना है ये, सोच समझ के ये साधना करना। तो दोस्तों ये साधना करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहला मनुष्य की जो हड्डियां रहती है ना, वो आपको एकत्रित करके लेना है और उनकी माला बना के लेना है दोस्तों। मनुष्य की अस्थियों की माला बनाना है। जो हड्डियां रहती है ना, जो मशान में शमशान में इधर उधर मिलती है, दफन किए हुए वहां पर भी मिलती है, वहां पे जाके लेके आना है, तो उसकी माला बनाना है। एक माला दोस्तों आपको गले में धारण करना है, दूसरे आपके हाथों में भी धारण करना है वो मनुष्य की हड्डियों की माला, और तीसरे आपके दोनों कानों में भी वो धारण करना है। तभी जाके ये महाभया यक्षिणी की साधना आप कर सकते हो। क्या क्या करना है, मनुष्य की हड्डियां लेके आना है, उसकी मालाएं तैयार करनी है, गले में धारण करना है, दोनों हाथों में भी धारण करना है और कानों में भी धारण करना है। और उन्हीं अस्थियों से, उन्हीं हड्डियों से आपको जप माला भी तैयार करनी है। यहाँ के मनुष्य की हड्डियों की माला आपको लगने वाली है दोस्तों। क्या तभी जाके ये साधना सिद्ध हो जाती है। और ये जो साधना आपको करनी है मशान में बैठ के करना है, अमावस्या के रात्रि से करना है दोस्तों। इसका जो वक्त रहेगा 11 बजे से लेके 3 बजे तक आपको इस साधना में आपको बैठना है। और यहाँ पे वस्त्र जो रहेंगे पूरी तरह से वस्त्र काले रहेंगे, आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहेगा। और मैंने माला तो बताई है, इंसानियों के अस्थियों के हड्डियों की माला आपको बना के लेना है। और दोस्तों दिशा जो यहाँ पे रहेगी आपकी दक्षिण की ओर मुख करके आपको बैठना है, दक्षिण की ओर आपका ये मुख होना है।
वहां पे बैठ के आपको ये साधना करनी है। सामने सरसों का दीपक एक जलाइए, धूप लोबान वगैरह अगरबत्ती वगैरह जलाना है आपको। और ये जो मैं मंत्र दिया हूं, इस मंत्र का आपको 1,00,000 बार जाप करना है। अगर ये 1,00,000 बार जाप आप करते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में ये साधनाएं पूरी करोगे। कितने दिनों में ये साधना पूरी करोगे। कोई 7 दिन का संकल्प लेके बैठ सकता है, कोई 11 दिन का संकल्प लेके बैठ सकता है, कोई 21 दिन का संकल्प लेके बैठ सकता है, कोई 40-41 दिन का या 48 दिन का भी संकल्प लेके बैठ सकता है। वो साधक के ऊपर निर्भर है कि कितने दिन में 1,00,000 जप पूरा करना है। और जैसे ही आपका 1,00,000 जप पूरा हो जाता है, महाभया यक्षिणी आपके सामने प्रकट होती है उग्र रूप में। बहुत ही उग्र रूप में ये प्रकट हो जाती है दोस्तों, मगर इसके अनुभव भी उतने ही उग्र हैं। जब ये आप साधना कितने दिनों की करके संकल्प लेके शुरू करते हो ना, पहले दिन से ही अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, महाभयंकर अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। इर्द गिर्द भूत पिशाची जिन जिन्नात वगैरह भागते हुए दौड़ते हुए, सभी चीखने के चिल्लाने की रोने की आवाजें बहुत आएंगी। आपको कोई मारने के लिए आ रहा है, प्रेत वगैरह, ये सभी आपको आंखों से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये बहुत भयंकर साधना है दोस्तों। महाभया यक्षिणी की साधना बहुत ही भयंकर है, सोच समझ के करना है। जितने इसके अनुभव भयानक है उतने उसके लाभ भी है। जैसे ये महाभया यक्षिणी आपके सामने आके प्रकट हो जाती है तो दोस्तों उसको वहां पे नैवेद्य में आपको शराब और मांस चढ़ाना है। नैवेद्य में शराब और मांस चढ़ाना है तो महाभया यक्षिणी आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती है और जो भी आप वर मांगोगे वो मिल जाता है दोस्तों। जो भी आप वचन मांगते हो पूरी तरह से मिल जाता है। इसमें इतनी शक्ति है ये महाभया यक्षिणी की साधना में। इंसान अगर बूढ़ा होता जा रहा है उम्र से पहले, वो पूरी तरह से जवान होना शुरू हो जाता है। ये जो झुर्लियां बिरलियां मुंह पे गिरती है ना, वो सभी हटना शुरू हो जाते हैं। वक्त से पहले बाल अगर सफेद हो रहे तो वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वो महाभया यक्षिणी ऐसा एक रसायन आपको देती है पीने के लिए। और जो पी जाते हैं तो आपका चैतन्य बहुत ही बढ़ जाता है दोस्तों। क्या चैतन्य बहुत ही बढ़ जाता है और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो दोस्तों। अगर इसकी दूसरी और एक विधि देखोगे ना, रुंड माला, जो इंसानों की खोपड़ी की माला बना के अपने गले में ये धारण करके यही मंत्र 1,00,000 का जप हो जाता है ना दोस्तों, आप इतना प्रभावशाली हो जाते हो, इतने स्ट्रांग बन जाते हो, मृत व्यक्ति को भी आप जिंदा कर सकते हो। मरे हुए इंसान को भी आप दोबारा जिंदा कर सकते हो महाभया यक्षिणी के माध्यम से दोस्तों। रुंड माला की माला गले में धारण करके 1,00,000 मंत्र जप आप पूरा करते हो तो। मगर इसके लिए साधक बहुत निडर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। डरपोक साधक साधिका का या भक्त का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है दोस्तों। ये कौन साधक कर सकता है जो 5 साल 10 साल से लगातार मशान में शमशान में इधर उधर बैठा है, या जंगलों में अकेले ही निडर होकर बैठा है? वही साधक ये साधनाएं कर सकता है दोस्तों। जिनका गुरु स्ट्रांग है, जिनका गुरु स्ट्रांग है वही कर सकते। क्या वरना गुरु को ज्ञान ही नहीं है तामसिक साधनाओं का, मतलब ऐसे साधक बिल्कुल मत प्रयोग करना। क्योंकि दोस्तों साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी विधि विधान फ्री दिया जाता है, सभी साधनाएं फ्री दी जाती है और सभी मंत्र भी फ्री दिए जाते हैं। क्या सभी जानकारी हमारे इस चैनल के ऊपर सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो फ्री मिली है करके बगैर गुरु के भी मत करना दोस्तों। दोस्तों अगर आपको शक्ति ट्रांसफर चाहिए या आप मुझे मिलना चाहते हैं तो दोस्तों मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं। आप मेरे सीधे घर पर आके मिल सकते हैं। ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं इस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और सीधा मेरे घर पर आ जाइए दोस्तों मुझे मिलने के लिए। दोस्तों मैं साधक हो, साधिका हो या नया भक्त हो, किधर भी रोड पर, मशान में, होटल में, जंगल में, शमशान में इधर नहीं मिलता हूँ, सीधा मेरे घर पर मिलता हूँ। जैसा आज ये वीडियो मेरे घर पे बना रहा हूँ ना, क्योंकि बाहर बारिश चल रही थी इसके लिए मैं वीडियो को घर पे बना रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं सभी को घर पर ही मिलता हूँ।
क्या कोई साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफर चाहिए या गुरु दीक्षा चाहिए, ये भी मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों। हाँ, मगर एक बात मैं कहना जरूर चाहूँगा कि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होती है और ऑनलाइन गुरु दीक्षा भी बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। ऑनलाइन जो भी शक्ति ट्रांसफर गुरु दीक्षा देने की बातें करते हैं, ये पूरी तरह से फ्रॉड है, चीटिंग है, आपको लुटा जाएगा दोस्तों, आपको ठगा जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप उनके अकाउंट पर पैसा डालोगे, आपका नंबर ब्लॉक किया जाएगा। क्योंकि गुरु दीक्षा किस तरह से दी जाती है आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं दोस्तों। क्या शक्ति ट्रांसफर भी वही है, हर एक वीडियो में मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे, क्योंकि वो एक पिक्चर है, वो एक इमेज है। क्या खाओगे उसमें मोबाइल में देखे? सिर्फ देख सकते हो, खा नहीं सकते हो। सेम अगर खाना खाना है तो हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो, वरना नहीं खा सकते हो। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर और गुरु दीक्षा इसी तरह से है दोस्तों, उसका कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है आपको दोस्तों। क्या अगर आपको मेरे पे विश्वास है, मेरे साधनाओं मैं जो दे रहा हूं सही लग रहा हूं, इंसान अगर मैं आपको सही लग रहा हूं, तो दोस्तों आने वाले 3 तारीख को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। अक्टूबर 2024 में मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने के लिए जा रहा हूं। बुकिंग शुरू कर दिया है हमने, क्योंकि मेरा एक ही है नारा, क्योंकि खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनो। क्योंकि मार्केट में ठगेबाजी बहुत हो रही है दोस्तों। आपका कारोबार बिजनेस सही तरह से नहीं चल रहा है तो किसी तांत्रिक के पास, पंडित के पास, मौलाना के पास, पादरी के पास चले जाते हो और वो अरे बाप रे ऐसा हो गया, उतना हो गया, मशान चढ़ाया, ये चढ़ाया, भूत करनी, जादू टोना, ब्ला ब्ला ढेर सारे बातें बता देते हैं दोस्तों, और आपकी तरफ से पैसों को लूटा जाता है। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से ही हूँ। एक एक रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो दोस्तों ऐसे ठगेबाजों से भी आपको बचना है। खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनो, किसी के ऊपर विश्वास मत रखो, खुद ही तांत्रिक बन जाओ। आ जाओ मेरे पास से गुरु दीक्षा ले लो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक बनना है करके गुरु दीक्षा ले जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपका परिवार अच्छा चलाने के लिए आप गुरु दीक्षा ले सकते हो, आदिशक्ति की आराधना कर सकते हो, बिजनेस कारोबार वगैरह सभी चलाने के लिए गुरु दीक्षा ले सकते हो। क्योंकि गुरु पीछे रहेगा तभी आपकी तरक्की हो जाएगी। आज बड़े बड़े फिल्म स्टार देखिए, बड़े बड़े पॉलिटिक्स देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिए, सभी के पीछे कोई ना कोई तो गुरु रहता है, इसीलिए वो कामयाब है, इसलिए वो सभी लोग सक्सेसफुली है दोस्तों। अगर आपको ऐसा चाहिए तो 3 अक्टूबर 2024 को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। क्या गुरु दीक्षा आपको दी जाएगी, उसके साथ एक आदि शक्ति देने जा रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल फ्री है आदि शक्ति, गुरु दीक्षा भी फ्री है, मगर उसकी जो सामग्री लगने वाली है उसका हमने चार्ज रखा है। उसमें आपको रक्षा कवच भी दिया जाएगा 11,000 रुपए का, आसन माला सभी सिद्धि करके दिया जाएगा, मंत्र सिद्धि करके दे जाएंगे आपको, सभी मतलब सभी सामग्री सिद्धि करके मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए में, 26,000 में दोस्तों। जिंदगी में एक ही बार 26,000 खर्चा करिए, उसके बाद कोई 1 रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, खुद ही समस्या हल करना शुरू कर दोगे दोस्तों आप। और उसके बाद मेरी सभी साधनाएं सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं। लाइफ में एक ही बार 26,000 खर्चा कीजिए। तो बुकिंग स्टार्ट है दोस्तों। तो बुकिंग के लिए आपको ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं, ये गूगल पे, फोन पे नंबर है दोस्तों। तो इसके पे 5,000 के अमाउंट आपको डाल के बुकिंग करके लेना है। और जो आप गूगल पे, फोन पे करते हो उसका स्क्रीनशॉट निकालिए और आपका एक सेल्फी फोटो निकाल लीजिए। आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और आपके गांव का नाम, आप जहां पे रहते हो वहां का नाम चाहिए मुझे, और मुझे सभी व्हाट्सअप कीजिए। तो आपकी सामग्री स्वयं मैं खुद अपने हाथों से तैयार करता हूं दोस्तों। तो सभी सामग्री तैयार की जाएगी और 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मेरे घर पर आ जाइए, गुरु दीक्षा वगैरह लीजिए, प्रसाद वगैरह ग्रहण कीजिए और अभी सभी समस्या का निवारण कीजिए दोस्तों। क्या और शक्ति ट्रांसफर में भी दोस्तों मैं सीधा बता देता हूं, शक्ति ट्रांसफर भी आपको लेना है तो पीछे गुरु स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। बगैर गुरु के आप शक्ति ट्रांसफर भी नहीं ले सकते हो, इतनी एक बात याद रखिए।
वरना जो बगैर गुरु के आपको शक्ति ट्रांसफर देने जा रहा है तो आपको ठगने वाला इतना दिमाग में लीजिए, क्योंकि वो जो शक्ति सामने आके रुकेगी तो कंट्रोल कौन करेगा उसको। तो दोस्तों थोड़ा सा सोचिए समझिए और फ्री डिसीजन लीजिए आप सभी लोग। अगर मेरे पर विश्वास करते हो तो ही मेरे पास से गुरु दीक्षा लीजिए, वरना बिल्कुल मत लीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई साधक साधिका को सिर्फ सामग्री चाहिए तो सिर्फ सामग्री भी मिल जाएगी मेरे पास से, सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी मिल जाएगा दोस्तों। क्या तो दोस्तों ये जो मेरी बातें आपको कैसे लगी, ये जो साधना आपको महाभया यक्षिणी की साधना आपको कैसे लगी, जरूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतना भी मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छी अच्छी साधनाएं विधि विधान सहित मंत्र के साथ मैं आपको दे सकूं और आप उसका लाभ उठा सके दोस्तों, और आपके मनवांछित फल प्राप्त कर सके दोस्तों। मगर बगैर गुरु के कोई साधनाएं मत कीजिए। अगर गुरु दीक्षा चाहिए तो 3 तारीख को आ जाइए मेरे घर पे, आपको गुरु दीक्षा मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद आप जो चाहे साधनाएं तामसिक हो सात्विक हो सभी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं 3 तारीख को मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।